अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हमने लास्ट टाइम सिंपल इंक्रिप्शन के बारे में पढ़ा था कि इंक्रिप्शन क्या होती है। इंक्रिप्शन जो है एक ऐसा अमल है जिसमें हम अपने डाटा को एक ख़ास पैटर्न में कन्वर्ट करते हैं, और उसके साथ एक और टेक्निक भी यूज़ की गई थी जो उस कन्वर्टेड टेक्स्ट के साथ मूव करती है या उसके लिए नेसेसरी होती है तो एक्सेस करने के लिए। वो थी हमारे पास की जो एक पासवर्ड की तरह है। इसके बाद जो हमने टॉपिक पढ़ा था वो था हमारे पास इम्पोर्टेंस ऑफ इंक्रिप्शन फॉर एवरीडे लाइफ ऑन द इंटरनेट। इसके हमने दो एस्पेक्ट्स पढ़े थे और जो है वो हमने मज़ीद उसको आगे आज पढ़ना है। दो एस्पेक्ट्स में से यस कि आप कह रहे हैं जो स्टेप्स हैं, कैटेगरीज हैं, वो क्या थे हमारे पास, ये एडवांटेजेस आप कह सकते हैं। फर्स्ट था प्रोटेक्शन फ्रॉम हैकर्स। पहले का जो मकसद था वो क्या था कि हमारा जो डाटा है वो हैकर से बच सके। हैकर्स के बारे में सभी जानते हैं, मैंने बताया भी था कि एक ऐसा पर्सन जो अपनी एक्सपर्टीज़ को इस्तेमाल करे मैलिशियस या अनएथिकल प्रोसेसेस के लिए। इसके बाद सेकंड जो है वो है हमारे पास इंक्रिप्शन प्रोटेक्ट्स प्राइवेसी। इंक्रिप्शन के ज़रिए किसी भी इंडिविजुअल की प्राइवेसी को प्रोटेक्ट किया जाता है और दिस हेल्प टू इंश्योर प्राइवेसी एंड मिनिमाइजिंग द अपॉर्चुनिटीज़ फॉर अनएथिकल पर्सन्स फॉर द क्राइम। तो उन अनएथिकल लोगों से भी इसको हम बचा सकते हैं इंक्रिप्शन के ज़रिए। इसके बाद जो हमारा थर्ड जो है, ये तो हमने दो पढ़े हैं, जो थर्ड है हमारा वो है इंक्रिप्शन प्रोटेक्ट डाटा क्रॉस डिवाइसेस। इसका मतलब क्या है? इसका सिंपल सा मतलब ये है कि आजकल के डेली लाइफ में हमें तरह तरह की डिवाइसेस को यूज़ करना पड़ता है और हम उससे अपने डाटा को एक्सेस करते हैं। अगर आप किसी जॉब के लिए फॉर्म फिल करना चाह रहे हैं तो आप अपने लैपटॉप से, कंप्यूटर से, मोबाइल से या अपने कज़न के या फिर किसी भी जो है वो पीसी से या किसी भी शॉपकीपर के पास जाएंगे कि हमने जो है वो ये बिल जमा करवाना है, ये फ़लाँ चीज़ जो है इसका जो है वो सर्विस अनाउंस की गई है गवर्नमेंट की तरफ से, हमने इसके लिए फॉर्म फिल करवाना है या हमें गाइड करें। तो वहाँ बहुत सारे जो है वो एक्सेस मेथड होंगे जिसके ज़रिए से आप उस किसी भी चीज़ को अप्रोच करेंगे। तो हमें एट द स्पॉट बहुत जगह जो है वो किसी और की डिवाइस को या डिफरेंट डिवाइसेस को यूज़ करना पड़ता है। तो जब डिवाइसेस बढ़ जाती हैं जहाँ से आप अपने डाटा को एक्सेस करते हैं या डाटा को ट्रांसफ़र करते हैं, तो ऑटोमेटिकली जो आपके डाटा के ऊपर जो ख़तरात हैं जो प्रोटेक्शन के हवाले से वो बढ़ जाते हैं। तो इन हालात में आपके डाटा को कैसे प्रोटेक्ट किया जाए, ये हमारे लिए वो जो है वो इसमें बहुत बड़ा हाथ है इंक्रिप्शन का। यानी कि इंक्रिप्शन हमें इन हालात में बहुत ही जो है वो एडवांटेज प्रोवाइड करती है, क्योंकि हमारा डाटा पहले से इनक्रिप्ट होता है, वो पहले से जो है वो तब्दील शुदा होता है, उसकी हैयत बदली होती है, वो ज़ाहिरी शक्ल सूरत में बदला होता है। तो जितने भी जो लोग आ जाएं वो उसको एक्सेस नहीं कर पाते। तो यहाँ क्या लिखे वो भी देख लेते हैं जी। मल्टीपल एंड मोबाइल डिवाइसेस आर अ बिग पार्ट ऑफ आवर लाइफ एंड ट्रांसफरिंग डाटा फ्रॉम डिवाइसेस टू डिवाइस इज़ अ रिस्की प्रोपोजिशन। यहाँ पे बताया गया कि हम मल्टीपल डिवाइसेस यूज़ करते हैं। मोबाइल डिवाइसेस यानी कि मोबाइल का मतलब यहाँ पर है मुतहर्रिक, यानी कि मूव करती कभी किसी से कभी किसी से। तो उसकी वजह से जो है वो वो हमारी ज़िंदगी का बहुत बड़ा हिस्सा ये बताया गया, और उसकी वजह से हमने उसको डिवाइस टू डिवाइस जो है वो डाटा को जो ट्रांसफ़र करना है वो रिस्की हो सकता है। इंक्रिप्शन टेक्नोलॉजी कैन हेल्प प्रोटेक्ट स्टोर डाटा अक्रॉस ऑल डिवाइसेस। और जो इंक्रिप्शन है वो हमें इन तमाम डिवाइसेस के अक्रॉस जो है वो सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है। इवन ड्यूरिंग ट्रांसफ़र
additional security measures like advanced authentication help deter unauthorized user। और इसमें जो है वो चाहे ये इसमें हम जब सेंडिंग कर रहे हो डाटा किसी एडवांस मेथड के ज़रिए से या कोई ओल्डर मेथड हो, हर तरह की जो ट्रांसफ़र होगी डाटा की फ्रॉम वन डिवाइस टू अनदर, उसमें जो है वो इनक्रिप्शन हमें हेल्प प्रोवाइड करती है। इसके बाद जो हमारे पास मेथड है वो है जो टॉपिक है वो है सब्स्टिट्यूशन साइफर मेथड। यानी कि जो साइफर मेथड हमने पहले पढ़ा था कि एक ख़ास पैटर्न जो है जिसमें टेक्स्ट को बदला जाता है, उसके सब्स्टिट्यूट क्या हैं, यानी कि उसके मुतबादिल क्या क्या हो सकते हैं या उसकी जगह कौन सी और चीज़ें टेक्निक या चीज़ें इस्तेमाल की जा रही हैं। Substitution cipher methods are the method of encryption in which the character of original text are replaced by some other character। जो सब्स्टिट्यूशन साइफर मेथड है उसमें क्या होता है कि हमारे डाटा को जो इनक्रिप्ट करने का आप कह सकते हैं जो पैटर्न है टेक्स्ट में, जैसे हमने साइफर मेथड के बारे में पढ़ा था कि उसमें टेक्स्ट को बदला जाता है और टेक्स्ट में, तो यहाँ पर जो हमारे पास सब्स्टिट्यूशन साइफर मेथड की है वो भी वही डेफिनेशन है तकरीबन, कि इसमें सब्स्टिट्यूशन साइफर मेथड्स आर द मेथड ऑफ एन्क्रिप्शन इन विच characters of original text are replaced by some other characters। This substitution is done by fixed predefined system। और ये जो चेंजिंग होती है डाटा की एक ख़ास या प्रीडिफाइन सिस्टम के ज़रिए होती है, यानी कि तयशुदा जो तरीक़ाकार है वो। इन द फॉलोइंग वी डिस्कस टू कॉमनली यूज सब्स्टिट्यूशन साइफर्स। और यहाँ पर हम दो सब्स्टिट्यूशन जो साइफर्स हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। पहला जो हमारे पास है वो है सीज़र साइफर। सीज़र क्या था? सीज़ा इसको बोला जाता है, जो एक रोमन पॉलिटिशियन था और मिलिट्री जनरल ऑफिसर था, और इसने एक ख़ास मेथड जो है वो डिज़ाइन किया जिसकी वजह से इसने अपने डाटा को प्रोटेक्ट किया अनइथिकल यूज़ से और हैकर से और हर किस्म की जो है वो आप कह सकते हैं कि मिसहैप से इसने बचाया अपने डाटा को। और इसकी जो टेक्निक थी वो बहुत ही आसान थी और बहुत इजीली जो है वो एक समझने वाला पर्सन इसको समझ सकता था। सीज़र वाज अ रोमन पॉलिटिशियन एंड मिलिट्री जनरल हु प्लेड अ क्रिटिकल रोल इन द राइज ऑफ रोमन एम्पायर, जिसने रोमन एम्पायर की बुलंदी में, सरबुलंदी में, उसकी तरक्की में बहुत बड़ा अहम किरदार अदा किया, रोल अदा किया। सीज़र यूज दिस मेथड ऑफ इंक्रिप्शन फॉर सेंडिंग मैसेज टू हिज सोल्जर्स एंड जनरल्स। वो जिस मेथड की यहाँ पे बात की गई है वो इस मेथड को यूज़ करता था अपने जनरल्स को या सोल्जर्स को मैसेज सेंड करने के लिए। दिस इज़ द रीज़न फॉर कॉलिंग द मेथड एज सीज़र साइफर। In this method, we replace each alphabet in the plain text by another alphabet. The replacing alphabet is some fixed number of steps to the left or right of original alphabet in the sequence of alphabets। कहा गया कि क्योंकि ये यूज़ जो है सबसे पहले या डिज़ाइन आप कह लें कि सीज़ा ने किया, तो इसी वजह से इसको सीज़ा जो है वो साइफर टेक्स्ट जो है वो ये मेथड कहा जाता है। इसमें होता क्या है कि इस मेथड में हम रिप्लेस करते हैं सिंपल अल्फ़ाबेट्स को एक दूसरे प्लेन अल्फ़ाबेट्स के साथ, और इसके बाद क्या होगा, द प्रेसिंग अल्फ़ाबेट इज सम फिक्स नंबर ऑफ स्टेप्स टू द लेफ़्ट और राइट ऑफ ओरिजिनल अल्फ़ाबेट इन द सीक्वेंस ऑफ अल्फ़ाबेट। यानी कि हम अल्फ़ाबेट के कुछ अदाद को हटाएंगे और उन्हीं को मूव कर देंगे अल्फ़ाबेट के लास्ट पे। तो इस तरह से ये जो आपको सुनने में जो है वो बहुत पेचीदा लग रहा है, लेकिन इतना पेचीदा नहीं है। मैं जब आपको इसकी एग्ज़ाम्पल कराऊंगा तो आपको समझ आ जाएगा। इसकी एग्ज़ाम्पल देख लें जी, हमारे पास 3 करैक्टर
सब्स्टिट्यूशन टू द राइट रिजल्ट इन द फॉलोइंग ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द स्टैंडर्ड इंग्लिश अल्फ़ाबेट। तो हमारे पास जो स्टैंडर्ड इंग्लिश अल्फ़ाबेट है उसमें क्या हुआ कि ABCD to Z लिखा हुआ है हमारे पास अल्फ़ाबेट, और उसने यहाँ पर जो इसको इस मेथड को बोला गया है वो है 3 करैक्टर, यानी कि होगा ये कि शुरू से 3 करैक्टर ABC हमने उठा लिए हैं और उसको जो हमारे पास इनक्रिप्टेड फॉर्म है उसमें हमने लास्ट पे लगा दिए, जो आप इस वक्त स्क्रीन पे आप फर्स्ट जो है वो एग्जांपल के सेकंड लाइन पे आप देख रहे होंगे, पहले में लिखा हुआ है इनिशियल अल्फ़ाबेट और सेकंड में लिखा है इनक्रिप्शन अल्फ़ाबेट्स। तो अब क्या होगा कि D ऑटोमेटिकली एक ही जगह मूव हो गया, यानी कि एक ही जगह यूज़ होगा, और जो E है वो B की जगह इस्तेमाल किया जाएगा। और इसी तरीके से अगर आप देखें कि विद इन दिस सब्स्टिट्यूशन स्कीम द प्लेन टेक्स्ट पाकिस्तान वुड बी इनक्रिप्टेड इनटू द साइफर टेक्स्ट SDNLBWDQ। तो जब हमारे नंबर ऑफ़ करैक्टर्स यानी कि जो करैक्टर्स की लोकेशन है वो बदल गई, लेकिन बहुत सिंपल सा मेथड है, अगर आप यही जो है वो मेथड अगर आप सही पे इनके आप लिख देंगे कि A की जगह D आएगा, ठीक है, और P की जगह जो है हमारे पास इनके डिफरेंट हमारे पास जो है वो ऊपर आप देखें तो P की जगह नीचे S लिखा हुआ है, ठीक है। A की जगह जो है वो अगर आप शुरू में देखें मैंने बताया था कि A की जगह D आ गया है, तो SD बन जाएगा, PA की जगह SD हमारे पास डिज़ाइन हो जाएगा। इस तरीके से नेक्स्ट मज़ीद भी कुछ इसकी एग्ज़ाम्पल्स होंगी, मैं आपको करवाऊँगा। इस एग्ज़ाम्पल को आप ध्यान से लाजमी कीजिएगा। मैं जो है वो नेक्स्ट लेक्चर में भी इसी टॉपिक से शुरू करूँगा और इसी को मज़ीद एलोबरेट करने की कोशिश करूँगा। मज़ीद किसी किस्म की प्रॉब्लम हो तो लाजमी शेयर करें। अस्सलाम वालेकुम।